सारी शमशान काली। जय बाबा काल भैरव। मैं कॉल गुरु रुद्र मातंग जी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कॉल तंत्र विद्या में। आज का विषय है शिव धन प्राप्ति मंत्र। कालांतर में ऐसे बहुत मंत्र इंडेंजर्ड हो गए, या बोल सकते हैं कि हम लोकजन से विलुप्त हो गए। वो गुरु के कारण ना दे जाना या कुछ भी हो सकता है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। अब शिव धन प्राप्ति मंत्र का लाभ क्या होता है? पहले तो ये ईश्वर वाचा है, शिव के मुंह से निकला है, तो ये स्वयं सिद्ध है। तो इसका बस थोड़ा सा ही जाप करने से ये मंत्र एक्टिवेट हो जाता है या आपके लिए जागृत हो जाता है, और आपके जो धन प्राप्ति के योग है वो खुल जाते हैं। अगर अटका हुआ पैसा है वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुल जाते हैं। अगर फाइनेंस करियर में प्रॉब्लम हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी को शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका तो पता ही होगा। बहुत सब लोग ही इससे परिचित है, बहुत ही फेमस मंत्र है ये। लेकिन ये पहली बात तो अपूर्ण मंत्र है, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञात है। इसमें पहली बात तो शिव का बीजाक्षर नहीं है, जिससे एनर्जी शिव की तरफ चैनलाइज हो। आप देखेंगे कि कोई भी पंथ हो, वो शाक्त पंथ हो, कौल पंथ हो, घोर पंथ हो, वैष्णव पंथ हो, कोई भी पंथ हो, या आपका साबरी मंत्र भी हो या वैदिक मंत्र हो, उन सभी मंत्रों में मेनली वैदिक मंत्र में एक बीजाक्षर या बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है, या एक स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, जब आप मंत्र बोलते हैं उसका जो वाइब्रेशन है या उसका जो एनर्जी चैनलाइजेशन है वो उस डेटी या भगवान तक डायरेक्टली पहुंचता है, राइट। तो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो फुल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिर्फ ना आदि ना अंत है, वो टोटल यूनिवर्स है। तो आप जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं वो मंत्र एक्चुअली फुल यूनिवर्स को चला जाता है, किसी के पास स्पेसिफिकली नहीं जाता है। तो जब ओम नमः शिवाय में आपको गुरु के द्वारा शिव का बीजाक्षर, जो असली का बीजाक्षर है, वो चाहे अघोर पंथ हो, कौल पंथ हो, शाक्त पंथ हो, हर जगह एक ही बीजाक्षर है। वो जब संपुटिक करके आपको जागृत के नाम से, आपके गोत्र से जागृत करके दिया जाता है, तब उस पूर्ण मंत्र का फल आपको मिलता है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने सवाल सवा लाख जाप कर लिया, या 36 लाख जाप कर लिया, 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, लेकिन हानि हो रही है, या हानि भी अगर ना हो, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक हानि हमेशा होती है ओम नमः शिवाय के जाप में, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। शरीर का हमेशा गर्म रहना या गुस्से में रहना हम लोग को समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि ये चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे ट्रांसिट कर रहे हैं या अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली मंत्र के कारण होता है। क्यों? आप जब फुल यूनिवर्स को काइंड ऑफ इनवाइट करते हैं ना, नाम हिंदी में क्या कहते हैं उसको, निमंत्रित करते हैं, हाँ, निमंत्रित करते हैं, तो आपके बॉडी में उतना एनर्जी सस्टेन करने की या रखने की कैपेसिटी नहीं होती। अब आप सोचिए ना, एक छोटे से पेंसिल बैटरी को अगर आप डायरेक्टली अपने घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं उससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। वैसे ही ओम नमः शिवाय का जब आप जाप करते हैं तो ऊर्जा जब आता है वो ढंग से चैनलाइज नहीं होता है। इसलिए शरीर का हमेशा गर्म रहना
या कुछ कुछ क्षेत्र में तो रात में मतलब नाइटफॉल भी हो जाता है बहुत साधकों का, या चिड़चिड़ा रहना है। ये सब प्रॉब्लम्स देखा गया है हम लोग के प्रैक्टिस में या हम लोग के सानिध्य में भी। तो जब हम शिव का वो बीजाक्ष से संपुटिक करके जागृत करके आपको देखते हैं, तब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मंत्र पूरी तरीके से चैनलाइज होता है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देवादिदेव महादेव है, एक तरफ कुबेर है, एक तरफ लक्ष्मी है। यहाँ पे शिव जी अपने हाथ से धन वर्षा कर रहे हैं, जहाँ से लक्ष्मी और कुबेर धन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब क्या? धन का जो मेन आधार है वो शिव जी है। ये बहुत जगह पे बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा। कुबेर जो यक्षराज है, उनको धन कहाँ से मिला? शिव जी से मिला है। संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए कुबेर को रखा गया है, जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है। लक्ष्मी कौन है? जो आपको धन का योग प्राप्त करवाती है, या जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन धन कौन जो देता है? वो है शिव। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिव का एक और नाम है भोले भंडारी। भंडारी मतलब क्या? जिसके पास भंडार हो। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का हो, सिद्धियाँ का हो, तंत्र का हो, कुछ भी हो। ऐसे भी आपको तो पता ही होगा, शिव में हर तरह के तत्व समाहित है। आप अगर थोड़ा उनका पिक्चर को अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनके मस्तक पे, जहाँ पे उनका जटा है, जटा के वहाँ पे वो चंद्र वहाँ पे विराजमान करते हैं, चंद्रदेव विराजमान करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझे, चंद्र अमृत को रिप्रेजेंट करता है। वहीं शिव जी के गले में विष है, जो हलाहल विष निकला था वो है। एक और तरफ से शिव जी योगी भी हैं और एक फैमिली मैन भी है, एक पापा भी है, एक हस्बैंड भी है, या एक वर भी है। मतलब एक बैलेंस्ड है। एक बैलेंस्ड लोग के देव के पास पैसा तो होगा ही ना। ये तो समझने की बात है। तो आज का जो मूल विषय है मंत्र, तो आज मैं जो मंत्र दूंगा आपको, पहली बात तो ये विधि बस उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7449370578। हमारा और कोई नंबर नहीं है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आपको शुल्क बता दिया जाएगा। हम आपसे शुल्क क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके नाम से पहली बात तो हमको पूजा करना पड़ेगा, आपके नाम से ये मंत्र जागृत करके आपको देना पड़ेगा, उसका एक खर्चा आता है। एक और चीज़, मुफ्त का माल कभी अच्छा नहीं होता है। और अगर हम इसको शास्त्रगत से समझे, पहले के गुरुकुलों में जब हमको किसी गुरु से भी गुरु दीक्षा लेना पड़ता था, पहले हमको एक भिखारी या भिक्षुक बनना पड़ता था। हम भिखारी बन के ग्राम में या कहीं भी विचरण करके जो भी पैसा हमसे जुटता था या हम ला पाते थे, वही हम गुरुजनों को देते थे। वो प्राप्त करने के बाद उनके बाद उनके जो क्लासेस हैं, हम लोग की इंग्लिश में अगर बोलते क्लासेस, या उनके टाइम पे बोलेंगे तो उनके ज्ञान जब देते थे, तब सुनने के बाद जब गुरु देखते थे कि हाँ, यह व्यक्ति मेरा ज्ञान सुनता है, इसमें वो ऊर्जा है, इसमें वो सहनशीलता है, ये समझता है, तब वो उनको गुरु दीक्षा देते थे। तो जो चीज़ कालांतर से चली आ रही है, जो परंपरा चले आ रही है, तो हम उसको कैसे भंग कर सकते हैं? तो इसका शुल्क भी आपको बता दिया जाएगा, पहले से बता रहे हैं। जो लोग एक्चुअल में धन की तंगी से जूझ रहे हैं, जिन लोग को देखना है कि हाँ तंत्र ऐसे काम करता है, तंत्र से बहुत लाभ होते हैं। तंत्र का मतलब यही नहीं कि काला जादू कर दिया, हड्डी
आपके घर किसी के घर में जाके मारण क्रिया कर दिया, वशीकरण क्रिया कर दिया, उच्चाटन कर दिया, नहीं। और बहुत कुछ है। जिसके ऊपर तंत्र मेहरबान हो जाए उसको उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस सही चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए आपको थोड़ा सा विधि आपको बता देता हूँ। ये शुरू करने से पहले, यह पहले बात तो हमेशा सोमवार, जिस सोमवार को, अगर ये श्रावण के सोमवार में शुरू किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। या शिवरात्रि से भी शुरू कर सकते हैं, और या फिर किसी भी महीने के पहले सोमवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके जिस सोमवार से स्टार्ट करेंगे उस सोमवार के पहले सोमवार जाके उस सोमवार के पहले सोमवार से आपको नित्य हर दिन शिव मंदिर जाना है, शिवालय जाना है। वहाँ पे रुद्राभिषेक करना है, वहाँ पे घी का दीपक जलाना है और उनको बोलना है कि हम, आपका नाम बोल के, आपका गोत्र बोल के, आपके मम्मी पापा का नाम बोल के बोलना है कि मैं इनका पुत्र इस गोत्र का हूँ। गोत्र बोलने का क्या महत्व है कि आप कौन से गुरु से आ रहे हैं। गुरु से तो यहाँ पर नहीं बोल सकते हम एक्चुअली, या इजीली बताएं तो आप कौन से कुल से आ रहे हैं ये आप बता रहे हैं। मतलब क्या, आप अपना पूरा जो स्पीच है, अगर आप भगवान के सिंपली समझे तो आप जब किसी को लेटर लिखते हो आप तो बोलते हो ना, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हो, या जब कोई रेज्यूमे बनाते अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हो ना, ऐसे भगवान को डिस्क्रिप्शन दीजिए पूरा, और रोज़ जाके पूजा कीजिए। उसके बाद जिस भी दिन से हम आपको विधि बता देंगे, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के, दिन देख के आपको बता देंगे, उस दिन से आपको शुरू करना है। आप कैसे शुरू करना है, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, अपने घर के पूजा स्थल या हो सके तो शिवालय में अगर कर सके सबसे अच्छा है। आपको क्या करना है, बहुत कुछ ताम झाम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नहीं। आपको बस एक सात्विक विधि से संस्कारित रुद्राक्ष की माला चाहिए, जो पंचमुखी माला हो। अगर आपको माला की ज़रूरत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, माला का प्राइस हम बता देंगे, आप हमसे ले सकते हैं। वो आपके नाम से जागृत किया जाएगा, चैतन्य एक माला होगा, जागृत सात्विक तरीके से चैतन्य माला आपको दिया जाएगा। उससे आपको जब मंत्र दिया जाएगा ओम नमः शिवाय में 2 बीजाक्षर संपुटिक करके आपको दिया जाएगा, वो बीजाक्षर का उस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना माला, रोज़ 21 माला करके शिवालय में जाप करना है। शिवालय में जाप करने के बाद वहाँ पे माथा टेक के आएंगे और बोलेंगे, हे शिव भगवान, आप मेरे धन की तंगी को या पैसे की तंगी को, या आपके मन से जो भी निकले, जो एक्चुअल आपके मन से, ऐसा ही नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना पड़ेगा, जो आपके मन से निकले वो बोलना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा करके आपको पूरा 21 दिन तक करना पड़ेगा। 21 दिन करने के बाद जो आपका देखेंगे कि आपका पैसा, यहाँ पे देखिए साक्षात प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, लेकिन आपके धन के जो योग है वो ठीक हो जाएंगे, पैसे की बरकत होगी, पैसे अगर कहीं पटके होंगे वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल तरीके से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी को तंत्र सीखना है, अगर गुरु दीक्षित होना है हमसे तो कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सही इंसान का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद ही गुरु दीक्षा दिया जाएगा। क्योंकि गुरु दीक्षा ऐसा ही नहीं कि पैसा दे दिए गुरु दीक्षा मिल गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं तो आपके पूरे जीवन का भार हमारे ऊपर रहता है। आप हमारे अंतर्गत हमारे निगरानी में जो भी साधना करते हैं उसका भार हम लोग को भी उठाना पड़ता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसका पश्चाताप बोल सकते हैं, या उसका जो इल इफेक्ट है सिंपली बोले तो हमको भी झेलना पड़ता है। तो इसीलिए सही लोग का चुनाव करके ही गुरु दीक्षा दिया जाएगा। गुरु दीक्षा देने के बाद और भी बहुत सारे साधनाएं होते, वो सब साधना या क्रिया कंप्लीट करने के बाद ही आप और किसी साधना में उतर सकते हैं। लोग डायरेक्टली प्रेत साधना, चुड़ैल साधना, यक्षिणी साधना में उतर जाते हैं, लेकिन इससे सिद्धि तो मिलेगी ही नहीं, उल्टा खुद का ही हानि कर बैठोगे। तो अच्छा है किसी अच्छे गुरु का चयन कीजिए। उसके बाद कुछ कुछ साधनाएं होते हैं, अगर अच्छे गुरु है तो आपको बता देंगे। पहले तो गुरु मंत्र ही सिद्ध कर लीजिए। बहुत लोग तो गुरु मंत्र ले तो लेते लेकिन सिद्ध करते हैं नहीं कभी। तो गुरु मंत्र सिद्ध कीजिए,
उसके बाद जो वो साधनाएं बताएंगे उसको कीजिए। अगर किसी को ये साधना सीखना है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। सीरियस लोग बस हमको मैसेज करें, कॉल ना करें। जय माँ शमशान काली, जय बाबा काल भैरव। आदेश आदेश, खुश रहो।